मुझे मालूम था कि आरआरआर के बारे में जो मैंने फील किया उसे बताने पर मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके बाद मुझे फेक रिव्यूअर, साउथ इंडियन फिल्म्स का हेटर, कराची वुड गैंग का मेंबर, हाफ इंडियन, यहां तक कि पाकिस्तानी भी कहा जाएगा। मुझसे यह भी कहा जाएगा कि कितने पैसे मिले हैं फिल्म को बुरा बताने के लिए। आप सबने मुझे सच कहने का जो इनाम दिया है वो सर आंखों पर। मैं जानता हूं कि मेरा यह सच फिल्म से जुड़ी मेरी उम्मीद को ठेस पहुंचने की वजह से बाहर निकला है। मैं जानता हूं कि लोगों को मेरी इन बातों से दुख पहुंचा होगा, भरोसा टूटा होगा, लेकिन मेरा मकसद हमेशा से साफ था और हमेशा रहेगा, फिल्मों को वैसा बताना जैसी वो हैं। आरआरआर में कई अच्छी बातें हैं। यह फिल्म विजुअल स्पेक्टेक्युलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवर द टॉप लेकिन बढ़िया एक्शन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कुछ जगहों पर यह फिल्म गूज बम्प्स भी लाती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दोनों लीड एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इतना ही काफी होता है किसी फिल्म को क्वालिटी के मामले में आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस फिल्म को मैं भी आउटस्टैंडिंग बोल देता हूं बाकियों की तरह और वाहवाही लूट लेता हूं। बहुत आसान होता है लोगों की भावनाओं के मुताबिक बातें कहना, क्योंकि मालूम होता है कि लोग उन पर उंगली नहीं उठाएंगे, उल्टा आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। व्यूज पाने का असल तरीका क्या होता है पता है? लोगों से बस वो कहो जो वो सुनना चाहते हैं। बस हाँ में हाँ मिलाओ और हीरो बन जाओ। मैं भी कर सकता था, लेकिन कोई तो बताएगा ना कि असल में हमें जो लग रहा है चीजें वैसी भी नहीं है। कोई तो हिम्मत करेगा ना। खामियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सच बोलने से डरने के लिए नहीं। कश्मीर फाइल्स का रिव्यू देने के बाद मुझे मिटाने की धमकियां मिली थी, लेकिन मैं तब भी घबराया नहीं। बॉलीवुड में चल रहे गलत ट्रेडिशंस के बारे में बोलने के लिए भी मेरे पास मेरे घर का पता पूछते हुए फोन कॉल्स आए थे, लेकिन तब भी मैं डरा नहीं। और आज एक बार फिर से सच बोलने से मेरे ही लोग मुझे कोस रहे हैं। अब आप ही बताओ, क्या मुझे डर जाना चाहिए? क्या हम स्पेड को स्पेड कहने के लिए तैयार नहीं है? भले ही वो स्पेड हमारे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो। और जो चीज दिल के ज्यादा करीब होती है उससे नाउमीदगी हाथ लगने पर दर्द भी ज्यादा होता है। तो अब दर्द भी ना कहूं। हमें यूं तो ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए होता है, लेकिन क्या हमारे भीतर है ऑनेस्टी को ऑनेस्टली डाइजेस्ट कर पाने की ऑनेस्टी? आरआरआर एक फिक्शनल स्टोरी है दो फ्रीडम फाइटर्स की, लेकिन क्या हम उनकी कहानी को इतना फिक्शनल बना देंगे कि फिल्म उनकी असली कहानी से रिलेट ही ना करे? क्या हम ऐसे ट्रिब्यूट देंगे हमारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले जाबाजों को? जब हम रियलिटी को फिक्शन से जोड़ते हैं तो उसका मकसद फिक्शन के जरिए रियलिटी को लोगों तक पहुंचाना होता है, फिक्शन के तले रियलिटी को दबाना नहीं। सीताराम राजू जैसे महान बलिदानी को जब स्क्रीन पर अपने ही देशवासियों को लाठी डंडे से मारता हुआ देखता हूं तो क्या छवि बनती उनकी। भले मकसद बाद में फिल्म जस्टिफाई करती रह जाए, लेकिन क्या छवि बनती उनकी। अगर आज वो जीवित होते और ये फिल्म देखते तो क्या उन्हें गर्व होता है इस बात पर? अरे हकीकत तो यह है कि सीताराम राजू ने कभी भी किसी वजह से अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, और अपने देशवासियों पर अत्याचार करना तो दूर, उनके अत्याचारों को देखकर ही उन्होंने हथियार उठाए थे। सीता के मरने के बाद उन्होंने अपने असली नाम राम राजू के आगे सीता जोड़ लिया था, और वो ब्रह्मचारी थे। भगत सिंह की तरह बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए थे। कोमाराम भीम, उन्होंने तो निजामों के खिलाफ युद्ध लड़ा था ना, लेकिन फिल्म में निजाम का है। क्या इसकी कल्पना हम नहीं कर पाए, फिक्शन नहीं बना पाए इस बारे में? गोंडों पर जुल्म निजामों ने किए थे मेरे भाई, और कोमाराम भीम के पिता और उनके शहीद होने के पीछे निजाम थे, और क्या बहादुरी से लड़े थे वो। जान चली गई लेकिन हथियार नहीं डाले। माना कि आज घर घर में इन दोनों वीर योद्धाओं का नाम पहुंच चुका है, जो कि पहले कई लोग नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन क्या कहानी को फिक्शन के नाम पर अब ऐसे ही याद किया जाएगा? शिकायत करने वाले आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इनकी असली कहानी जानने की कोशिश भी की है? या फिर बाकी रिव्यूअर्स, फिल्म रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स, उनमें से कितने हैं जिन्हें असली कहानी मालूम थी? अरे भगत सिंह की कहानी तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन इन दो क्रांतिकारियों की असली शहादत की कहानी कैसे याद की जाएगी अब? अगर फिक्शन बनाना ही है तो इनकी असली कहानी, इनके असली स्ट्रगल को बेस बनाकर उनकी दोस्ती की कल्पना भी तो की जा सकती थी। उनको लार्जर देन लाइफ दिखाने के कई और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टेक्युलर मूवी बनाने पर अपना ध्यान रखा। क्या हम इसकी कहानी भी स्पेक्टेक्युलर नहीं बना सकते थे? ये हमारे क्रांतिकारियों की कहानी है भाइयों। अगर हम राजा मौली सर से एक्सपेक्ट ना करें तो किससे करें? हम उम्मीद उन्हीं से करते हैं जो हमारी उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरते हैं। क्या कोई भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसी फिल्में बनाने की कोशिश भी कर सकता है? नहीं। क्या राजा मौली सर ने साउथ इंडस्ट्री का डंका हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में नहीं बजवाया? हाँ। क्या आज राजा मौली सर ने साउथ की फिल्मों का कद हिंदी सिनेमा से लाख गुना ऊंचा नहीं कर दिया है? हाँ।
जब देश की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन रही हो और उसे बनाने वाले भी वो हो जिन पर आपको पूरा भरोसा है, तो क्या फिल्म से हर चीज में बेहतर होने की उम्मीद करना गलत है? या फिर आपके हिसाब से हमें सिर्फ स्टार्स की एंट्री पर सीटी बजानी चाहिए, तालियां पीटनी चाहिए, शोर मचाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पॉपकॉर्न खाना चाहिए और घर चले जाना चाहिए? क्या अच्छी फिल्मों का इतना सतही डेफिनेशन बना रखा है हमने अपने मन में? मुझे मालूम है राजामौली सर ने फिल्म में क्या किया है। उन्होंने सीताराम राजू को भगवान श्री राम और कोमाराम भीम को राम मित्र हनुमान की तरह ट्रीट किया है, और ये चीज हम सभी की भावना से जुड़ी हुई है। हमारी परंपरा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ महान करता है, असाधारण करता है, तो हम कर्मों के आधार पर उन्हें भगवान बना देते हैं। यहां मैं राजामौली सर के विजन से सहमत हूं और अप्रिशिएट करता हूं। फिल्म ने पहले दिन 220 से 240 करोड़ की कमाई कर ली है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इस बात से मैं बेहद खुश भी हूं, क्योंकि आज भी अगर कहीं उम्मीद बाकी है तो वो साउथ और रीजनल फिल्मों में ही है। मेरे पिछले रिव्यू का मकसद इसी उम्मीद को बचाए रखना था। अगर हम आंख बंद कर लेंगे और अपनी ही गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो हम खुद को ही धोखा देंगे। मुझे मालूम था कि मेरे 2-3 हजार व्यूज वाले वीडियो से क्या ही बदलाव आ जाएगा, लेकिन अगर ये सोचकर मैं सच बोलना भी बंद कर दूं तो आने वाले समय में साउथ की फिल्मों का भी वही हाल होने लगेगा। अगर हमें साउथ को बॉलीवुड की तरह बनने से बचाना है तो सच के साथ खड़ा होना सीखना होगा। मैं तो अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। सवाल आपसे है,